हेलो स्टूडेंट्स, बिना मिशाद इस साइड वेलकम बैक टू अवर चैनल रियल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग केमिस्ट्री का सी पढ़ने वाले हैं। सर ये क्या बता रहे हो? हाँ, केमिस्ट्री का सी पढ़ने वाले, इसका मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जितने मैं आज टॉपिक कवर करूंगा ना, इतने टॉपिक देख लो, बोर्ड पे ध्यान से देख लो। इसलिए एक आध क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिल जाएंगे। यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार, झारखंड, कोई भी पॉलिटेक्निक हो या फिर IRT हो, एक दो क्वेश्चन जरूर इसमें से मिल जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन मिले ना मिले अलग बात है, नॉलेज इतना अच्छा मिल जाएगा आपको, क्योंकि केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर उठाओगे ये टर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। उससे पहले इसको समझ लो, सारे बेसिक्स को समझ लो, ताकि कोई भी चैप्टर हम केमिस्ट्री का उठाएं तो ये चीज़ें टर्म मिले तो हम तुरंत समझ जाएं, हमें ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। तो बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं, समझना अच्छे से, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई? एटम्स क्या होते हैं पता है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। नॉर्मल तो कर लेते हैं बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लेकिन आयन का दे दिया तो फिर मुश्किल हो जाता है, वही बताऊंगा। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इतनी सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। किससे? एटम से। एटम्स क्या होता है आप सबको पता भी होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। डेल्टन ने सबसे पहले बताया था कि किसी कोई भी मैटर हो जो उसका सबसे छोटा पार्ट होगा ना, छोटा पार्टिकल होगा, उससे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। यानी कि कोई भी जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। जैसे हमारा घर है, घर बना हुआ है तो छोटे छोटे ब्रिक्स यानी कि ईंट से मिलकर बना हुआ है, एक बिल्डिंग बनी हुई है। तो बिल्डिंग को बनाने के लिए कौन उपयोगिता है? कौन किससे मिलकर बना? ईंट से मिलकर बना। ईंट क्या हो गया यहाँ पे? ब्रिक्स क्या हो गई? ये हमारे यहाँ पे एटम्स हो गए। अब समझो ना यार, आराम से समझते हैं, क्या दिक्कत है। ये हमारा मान लेते हैं कोई आयरन का स्ट्रिप है, आयरन है, लोहा है। तो जो लोहा है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल जो इसके अंदर होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से ये मिल के बना होगा। और जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इन्हें क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे आयरन के एटम। यानी कि जो छोटे छोटे पार्टिकल उन्हें हम क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे। कोई भी चीज़ होता है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वही छोटे पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। बस इतना समझो, ठीक है। अब चलते हैं। डेल्टन ने बताया था कि एटम क्या होता है। एटम्स आर इनडिविजिबल, यानी कि एटम्स को फर्दर क्लासिफाइड, सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा? एटम को आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एटम सबसे छोटा पार्टिकल, ये डेल्टन ने बताया था। हालांकि इनकी बात को गलत माना गया, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं आज। और आगे चल के एटम को भी डिवाइड किया गया। इसके भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आए समझ में? हाँ, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक माना जाता था कि एटम्स क्या हैं? एटम्स क्या बताओ? सबसे छोटे पार्टिकल हैं। बट ऐसा नहीं, एटम को भी डिवाइड किया गया। एटम की भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। यानी कि एटम को भी डिवाइड किया गया, इसके भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हुए। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत बेसिक क्लास चल रही है, समझ लेना। अभी तो कोई बताया नहीं होगा। हाँ बताया होगा, चलो कोई बात नहीं, बताया होगा ना बताया होगा, हम समझने से मतलब है। इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते। कितने कितने? 3। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? ये होते हैं आपके, मिट जाओ भाई, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, यानी कि इनका जो चार्ज होता है कैसा होता है? निगेटिव होता है। उनका जो मैग्नीट्यूड होता है उनको हम निगेटिव में लिखते हैं। ये क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ये क्या होते हैं भाई? न्यूट्रॉन, न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है। तो इस पे चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? तो लिख लो 1 पॉइंट, ये माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिवली चार्ज है ना। तो इसका कितना हो जाएगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ, और प्रोटॉन क्या हो जाएगा? सिर्फ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1.6 मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यानी प्रोटॉन का चार्ज हो गया। न्यूट्रॉन का चार्ज भैया 0 कूलम। भाई न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज ही नहीं होता है, ये भी याद कर लो, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। तीसरी चीज, अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक, अच्छा सर, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg।
और जो यही प्रोटॉन का होता है वही लगभग न्यूट्रॉन का भी होता है। थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन सेम हम लोग मान लेते हैं। ये चीज़ तीनों वैल्यू याद कर लो। अब क्या ये बताया जाता है आज के टाइम में देखा जाए एटम का स्ट्रक्चर, तो एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछा भी गया है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक क्वेश्चन रेडी, ठीक। इसके और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के। यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस का होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज क्या करते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं भाई। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब सीधे हम लोग बातचीत करेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स निकालते कैसे। मान लो कोई चीज़ दे दिया, कोई एलिमेंट दे दिया, पूछेगा बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो कैसे निकालोगे भाई बताओ। तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को हम लोग को फील करना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। क्या बता रहा था मैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं। इसके पहले थोड़ा सा कम से कम हम लोगों को 20 तक नंबर ऑफ एलिमेंट याद होने चाहिए और लिख देते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहला है हाइड्रोजन। अब क्या नाम लिखे, सिंबल लिखते हैं, आप लोग बड़े हो गए ना। हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोलते रहो साथ में बोरॉन, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां फ्लोरीन, 10वां नियॉन। 11th वाला बता दो, सोडियम। 12th वाला मैग्नीशियम, 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, क्लोरीन, Cl, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम, 20 क्या हो जाएगा भाई, कैल्शियम। ये 20 तक एलिमेंट हमने लिख दिए ताकि इसी के बेस पे मैं सारा चीज़ आपको आज समझा दूंगा। अच्छा हाँ, ये चीज़ भी जानने वाले कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। इसे मैं ऐड कर देता हूँ, क्या एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होता है, ये भी हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। इसी के बेस पे सब जानेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिट्स में, सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। पहले में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1, क्योंकि ये कहीं देखो 1, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितना होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2। लिथियम का बताओ कितना हो जाएगा, 2,1 क्योंकि 3 है। 4 कितना हो जाएगा, 2,2। 5 का 2,3, 6 का 2,4, 7 का 2,5, ऑक्सीजन का यानी 8 का 2,6, फ्लोरीन का 2,7 और नियॉन का 2,8। उसी प्रकार सोडियम का क्या हो जाएगा, 281। इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन है, 281। इसका एटॉमिक नंबर 12, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 282। एल्युमिनियम का बोलते रहो साथ में, इतना सबको आता ही हुआ करना, 284, 286, 5 होगा ना, हाँ सर गलती बता रहे हैं ना, 286, 287, 288, 2881, 2882। क्योंकि एक रूल होता है आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना है हमें। जैसे ये है ना, 2889 रख दें, 289 रख दें, 19 हो जाएगा, लेकिन नहीं, आउटर मोस्ट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखे, इसलिए हमने क्या कर दिया, 2881 कर दिया। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग समझते हैं वैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ गए कैसे करना है, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब समझो, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं। बहुत आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से समझना। अब समझो वैलेंसी क्या होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझते हैं, किसी भी आउटर मोस्ट में, एटम के आउटर मोस्ट में, एलिमेंट के आउटर मोस्ट में
जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसली और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में बड़ा अंतर होता है, समझ लिया। यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 1 2 3 3, ये सब क्या होंगे, सब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। क्या हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्ष में यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और इन सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं। अच्छा सर, वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। नहीं समझे? चलो, कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम क्या करता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितना लूज कर रहा है, फिर कितना शेयर कर रहा है बॉन्डिंग बनाने के लिए, अपना आउटर मोस्ट में 8 कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, वही हमारा वैलेंसी होता है। अब देखो, अब ये हाइड्रोजन का 1 है, तब ये किसी से और क्या करेगा, लेगा देगा या शेयर करेगा, ताकि इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, तभी ये स्टेबल होगा। स्टेबल होने के लिए छोटे एलिमेंट के लिए डुप्लेट कंप्लीट होना चाहिए और बड़े एलिमेंट के लिए ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है। अब हाइड्रोजन, हीलियम का देखो, ये ऑलरेडी इसका डुप्लेट कंप्लीट है, यानी कि ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा ना शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। इसकी वैलेंसी 1। अब लिथियम का, अब देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे देगा तो पहले आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो 1 हो जाएगा। ये 2 किसी को देगा, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 3, कार्बन की वैलेंसी 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंसी 4। अब इसकी वैलेंसी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 5 3 8 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेट हमें कंप्लीट करना है, तो इसकी वैलेंसी 3। इसकी वैलेंसी ऑक्सीजन की 2, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 6 2 8 हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 1। और नियॉन की वैलेंसी 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्टेट इसका कंप्लीट है, इसलिए रिएक्शन नहीं करते हैं, अनरिएक्टिव हैं। क्या है भाई, बोलो? हाँ, अनरिएक्टिव, इनर्ट गैस है, समझ में। इसकी वैलेंसी 0। अच्छा, सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, सोडियम की वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी दे तभी आउटर में 8 बच जाएगा। अब यहाँ से एक और कंसेप्ट समझ लो, अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, यानी कि Na पे 1+ चार्ज होता है। देखा होगा आपने कभी कि Na पे क्या होता है, 1+ चार्ज होता है। ठीक है, आए समझ में। अब मैग्नीशियम पे क्या होता है, Mg2+ होता है, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तभी तो आउटर मोस्ट में 8 बचेगा। ऐसे ही करके सबकी वैलेंसी आप निकाल सकते हो, देख सकते हो। अच्छा, अगर आपसे बोल देगा Na+ का क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, कैसे करेंगे? Na का तो 281 हो गया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया तो Na+ आया तो क्या हो जाएगा, 2,8 हो जाएगा। Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, 2,8। 1 किसी को दे दिया, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि 281 लिख के चले आना है। Mg2+ का, Mg का तो 282 हो जाएगा, लेकिन Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, अब 2+ जहाँ दिख जाए समझ लो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया होगा, अब 12 इलेक्ट्रॉन से 2 दे दिया तो कितने बचे, 8 बचे, यानी 2,8 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आयंस का, ऐसे पूछा जाता है। बैलेंसी समझ गए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ गए। अच्छा, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने के लिए पूछता है। जैसे मान लो हमारा कोई एटम है सोडियम, 11 एटॉमिक नंबर, मास नंबर होता है इसका, एटॉमिक मास 23। किसी न्यूट्रल एटम के लिए बात करें, न्यूट्रल एटम के लिए, ठीक है, तो जो यही एटॉमिक नंबर होता है, जो सीरियल नंबर एक्चुअली दिया हुआ है ना, वही इसका एटॉमिक नंबर। देखो सोडियम कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 11। या फिर इसको हम कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर। जैसे देखो, जितना एटॉमिक नंबर उतना क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 11। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, वो भी 11, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है किसमें, अगर न्यूट्रल एटम सोडियम है तो, और न्यूट्रल एटम है तो। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 23 माइनस 11 क्या आ गया बताओ, 12 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आराम से निकाल लोगे, न्यूट्रल एटम है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर को भी डिफाइन कर सकते हो। मास नंबर क्या होता है सर, मास नंबर क्या होता है बताओ। आपको पता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और वहीं पे सारा मास क्या कंसंट्रेट करता है, वहीं पे सारा मास कंसंट्रेट करता है। तो प्रोटॉन कितना है यहाँ पे 12 प्लस न्यूट्रॉन कितना है, नहीं प्रोटॉन 11 है ना, प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो कितना हो जाएगा 23। देखो मास नंबर 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये मास नंबर हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना समझ गए आप, ये समझ गए आप, एटम समझ गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग, एटॉमिक नंबर मास नंबर भी समझ गए, ठीक है।
अब सीधे बात करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्लास चल रही है, बोलो बहुत बेसिक क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब समझ में आ रहा है। मैं जल्दी जल्दी लपेट रहा हूँ चीज़ों को, क्यों? क्योंकि आपको सब पता है, बस मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना भी समझ गए, आयंस अगर दे देगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी करना समझ गए। ठीक है, और क्या समझाएंगे सर? हाँ, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, 3 चीज़ें और समझाऊंगा मैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स मीन सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोटोप्स समस्थानिक क्या होते हैं भाई? एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आइसोटोप्स का, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आप देख पा रहे हैं। एटॉमिक नंबर इसका भी एक है, इसका भी एक, इसका भी, लेकिन मास नंबर इसका 1 है, 2 है, 3 है। यानी कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, इसे बोलते हैं प्रोटियम, इसे बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसे बोलते हैं ट्राइटियम। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रिटियम किसे कहते हैं, ट्रिटियम क्या है, प्रोटियम क्या है, ड्यूटेरियम क्या है, तब बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। हाँ, ये हमारा क्या होगा, देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग अलग, क्या हो गया? आइसोटोप्स हो गए। जल्दी जल्दी बता। आइसोबार्स क्या होते हैं? इसका उल्टा होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, मास नंबर सेम होता है। जैसे एग्जांपल उसका देख लो, आर्गन हो गया और कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 40, इसका एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। देखो एटॉमिक नंबर अलग अलग है, मास नंबर क्या है? सेम है, तो क्या हो गई? आइसोबार्स हो गए। है समझ में? हाँ, अब तीसरा चीज़ देख लेते हैं हम लोग, आइसोटोन्स। सर आइसोटोन्स बता लीजिए, ये तो नहीं पढ़े हैं कभी, लेकिन हम बता देते हैं। जिसमें क्या हो? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। जैसे मैं सोडियम ले लेता हूँ और मैग्नीशियम, ये दोनों क्या है? एक दूसरे के आइसोटोन्स हैं। कैसे? दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सोडियम में कितना होगा? देखो इसका मास नंबर 23, इसका मास नंबर 24। 23 माइनस 11 क्या होता है? न्यूट्रॉन निकालते हैं वैसे ही, तो क्या हो जाएगा? 12 न्यूट्रॉन हो जाएगा इसमें। इसमें 24 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 12, यानी 12 न्यूट्रॉन इसमें भी, 12 न्यूट्रॉन इसमें भी। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आइसोटोन्स एक दूसरे के। आया समझ में? ये कुछ बेसिक चीज़ें रहीं। और हाँ, बेसिक ध्यान रखना आपको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते वक्त आयंस का खासा ध्यान रखना। अगर प्लस में है तो इलेक्ट्रॉन कम कर देना, क्योंकि दिया होगा। अगर मान लो ऐसे दिया हो Cl माइनस का, Cl माइनस का बताओ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? अगर क्लोरीन दिया होता तो कर लेते 2, 8, 10, 7, 17, क्योंकि 17 होता है। लेकिन अभी एक इलेक्ट्रॉन और लिया होगा तभी तो माइनस आया ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 2,8,8। समझ लेना, ऐसे करके हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, वीडियो कैसी लगी, फिर आगे हम लोग बातचीत करते हैं। अगर आपको किसी भी दिक्कत होती है, कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है, आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, डायरेक्टली बातचीत होगी। कोई दिक्कत आपको आती है तो, नहीं आती तो भी मैसेज कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 9412687328। और जिन बच्चों को पेड क्लास करना है, सिर्फ 9 से 99 में कंप्लीट स्टडी कराएंगे, ऐसे ही मजे में क्लास होगी और आपको ऐप में मिलेगा। रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग अब जरूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू सो मच।